हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल समर्थ एजुकेशन सेंटर। आज के इस वीडियो में मैं आपको मैथ्स का चैप्टर 2 जो कि होल नंबर्स की एक्सरसाइज 2.3 पढ़ाने आ रहा हूं। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए अपन शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज 2.3 में जो है इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का जो है बेसिक नहीं है, ठीक है। अपन को जो है सिर्फ इसमें जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो आपको जो है आसानी से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। इतनी ज़्यादा जो है इसमें लॉजिक लगाने की जो है इसमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। इतना नहीं और भी है, वो लाइन में सॉल्यूशन के लिए बना रहा हूँ। तो आंसर 1 की बात करते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट जीरो। इनमें से इन चारों ऑप्शनों में दिया हुआ है ए बी सी डी, ये दिए हुए हैं। इनमें से बताना है अपन को कौन सा जो है जीरो को दर्शा रहा है, ठीक है। तो इसमें अपन को ये बताना है कि किसमें जो है जीरो नहीं आ रहा है। इन चारों में से ऐसा एक नंबर है, ऐसा एक ऑप्शन है इसमें ए बी सी डी में से, इसमें जो है जीरो नहीं आ रहा है, वो अपन को जो इसमें बताना है, ठीक है। देख लेते हैं पहला ऑप्शन है ए, दिया हुआ है 1 + 0। अब भाई आपको मालूम ही है 1 + 0 क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये क्या कर रहा है, नॉट रिप्रेजेंट जीरो, ये जो है जीरो को नहीं दिखा रहा है। तो अपना ऑप्शन ए जो है सही हो गया है। देख लेते हैं बाकी बी और सी और डी का को भैया गलत हो गए, इनको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं अपन। तो बी वाला आप देखोगे तो है 0 × 0, तो इसका आंसर आपको मालूम ही है 0। नेक्स्ट सी की बात करें तो 0/2। अब याद रखना है, बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है बच्चों को। 0/2 अगर नीचे जो है कोई भी नंबर दिया हुआ है, ऊपर 0 है, तो आंसर क्या आएगा, हमेशा 0। पर अगर इसका अपोजिट होता, अगर मैं लिख देता 2 / 0, तो इसका आंसर जो है आपको याद रखना है इनफाइनाइट आता है, ठीक है। फिलहाल आपके कोर्स में जो इतना नहीं देंगे। तो 0/2 क्या हो गया मेरा, ये 0 हो गया, क्योंकि आपको मालूम ही है 2 बाहर 0 अंदर। अब डिवाइड कैसे हो गई, हो ही नहीं सकता। तो आंसर क्या आएगा, 0 से आएगा। और 0 × 2 0, आंसर क्या आया 0, आंसर क्या आ गया 0। इस प्रकार से इसको देखा जाता है। अब 0 से अगर अपन डिवाइड करें, दूसरा वाला केस लें, अगर ये वाला इनफाइनाइट वाला, तो 0 / 2, अब ये 0 किससे जाएगा, × 1 करेंगे तो क्या 0 ही आएगा। किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे 0 में, 0 ही आएगा। तो डिवाइड कैसे हो सकता है, इनफाइनाइट जो इसका आंसर है, बाद में देखेंगे, ठीक है। तो बी वाला का आंसर 0 आया, सी वाले का भी 0 आया, डी वाले का देखते हैं। 10 - 10 / 2 ये दिया हुआ है। पहले आपको मालूम ही है बोर्ड मास, अभी अपन आगे डिस्कस करेंगे, उसमें पहले माइनस होगा, ठीक है। उसमें डिवाइड होता है हालांकि, पर अभी डिवाइड इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जो है माइनस हो रहा है। तो देखेंगे तो ये 10 - 10 देखेंगे 0/2, ये जो है फिर से वही बन गया जो यहाँ पे था। उसका आंसर क्या मालूम ही आपको 0 था। तो इन तीनों ऑप्शन में जो है 0 आ रहा है, एक को छोड़ के ये ऑप्शन में जो है 1 आ रहा है, ठीक है। बात करते हैं सेकेंड वाले की। देखो अब दिया हुआ है इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर्स इज 0। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया होल नंबर क्या होता है। 2 होल नंबर, कोई भी 2 होल नंबर ले लिए, उसका प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है भाई, ठीक है, आ गया समझ में। कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी 0। क्या अपन कह सकते हैं कि उसमें से मान लो अगर कोई एक या दूसरा वाला भी 0 हो गया, तो उसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा क्या। तो आपको जो है जस्टिफाई थ्रू एग्जाम्पल लेके जो है इसको प्रूव करना है आपको, ठीक है। तो प्रोडक्ट, सबसे पहले प्रोडक्ट बोला है तो प्रोडक्ट करेंगे किसी 2 नंबर का। किसका, उसमें से बोल रहा है कि कैन वी से दैट 1 विल बी 0, ठीक है। बोल रहा है एक या दूसरा, दोनों नंबर, नहीं तो एक नहीं तो दूसरा वाला, दोनों 0 जो है हो सकते हैं। तो आपको प्रूव करना है कि उसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो देख लेते हैं भाई, एक नंबर में ले लेता हूँ 4, एक नंबर में ले लेता हूँ 0, उसको जरूरी है बोला है। तो एक नंबर हो गया 0, ये उसने बोला था, या फिर बहुत दोनों भी ले सकते हैं। तो अभी एक ले लिया, आंसर क्या आया 0। अब ये 0 अपन ने राइट में लिया था, अब इसको अपन लेफ्ट में ले लेंगे, तो 0 × 6 भी कर लो, चलो, तो ये भी आ गया 0। ये हो गया पहला कंडीशन जिसमें मैंने एक नंबर को 0 माना था। अब मैं इसमें क्या करूँगा, बोथ भी बोल रहा है, दोनों भी बोल रहा है, तो दोनों में क्या ले लूँगा, 0। आंसर क्या आ जाएगा आपका, 0। तो 3 जो एग्जाम्पल लेके मैंने ये प्रूव कर दिया कि कोई भी
दो होल नंबर जीरो कैसे बनाया जा सकता है, उसमें से एक या दो जीरो का होना जरूरी है। ठीक है, अगर ये बोल रहा है कि दोनों होल नंबर है मान लो 4 और 5, तो इसमें जो है जीरो नहीं आएगा। कोई भी एक नंबर इसमें से अगर जीरो हुआ ना तो मेरा आंसर जो है जीरो आ जाएगा आसानी से। ये जो है पूछा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इसके आगे वो क्वेश्चन अपन करेंगे, नोट करिए आप। तो आपके सामने और क्वेश्चन आ गए, इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। चलिए देखते हैं अपन। तो पहले थर्ड वाला देखेंगे। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज 1, कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी 1। ये वही वाला कोई क्वेश्चन है, इसमें जीरो की जगह 1 आ गया है। तो पहले तो प्रोडक्ट हो रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट हो रहा है, किसी दो नंबर का बोल रहा हूँ, उसमें से एक जो है 1 होना चाहिए और आंसर भी क्या आना चाहिए 1। अब आप थोड़ा सोच के देखिए, आंसर 1 आना चाहिए, प्रोडक्ट हो रहा है किसी दो नंबर का, ये मैंने कंडीशन बना दी। अब बताओ, यहाँ पे अगर मैं 1 लूँगा तो मल्टीप्लाई में किसी से भी कर लूँ, आंसर 1 आएगा क्या? नहीं आ सकता, सिवाय एक नंबर को छोड़ के, वो है 1। भाई 2 से करूँगा 2 आ जाएगा, 3 से करूँगा 3 आ जाएगा, 4 से करूँगा 4 आ जाएगा, 1 से करूँगा तो 1 ही आएगा। तो इसमें जो एक ही कंडीशन बनेगी जो कि होगी 1 मल्टीप्लाई बाय 1। इसमें जो है बोथ का होना जरूरी है, 1 से ही काम नहीं चलेगा, बोथ से चलेगा, बिल्कुल सही। तो आपका एग्जाम्पल जो है एक ही बनेगा यहाँ पे, जो कि 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ठीक है, आगे बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी शायद पहले पढ़ा चुका हूँ वीडियो में आपको। तो होती क्या है कि a प्लस बी, ये होती है a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस सी। होता क्या है कि ये होती है ए बी प्लस बी सी। ठीक है, ये किसके बराबर होती है? क्या होता है? ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी बराबर ए बी प्लस बी सी। ठीक है, ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी बराबर, ये इससे भी इंटू हो जाएगा, ये जो है सी से भी इंटू हो जाएगा। तो ये कंडीशन जो है इसमें लगानी रहती है। फटाक से जो अपन ये जो है कंडीशन लगा लेते हैं। तो पहला दिया हुआ ए वाला 728 मल्टीप्लाई बाय 101। तो इसमें देखो 728 नॉर्मली रखेंगे, ये जो चेंज हो सकता है। ये किसकी फॉर्म में हो गया भाई? 728 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 1। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, आ गया। अब इसका आंसर क्या आता है? ए बी प्लस बी सी। तो पहले इससे इंटू होगा, 728 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 728 मल्टीप्लाई बाय 1। ये हो गया 720 लगा दिए 2, और यहाँ पे हो गया आपका ये 728। अब इन दोनों को जो जोड़ना है बस। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 73528। इस प्रकार से जो है ये पूरी मेथड होती है। आपको इसी तरह से जो है ये बाकी भी करने मैं बता दूंगा कैसे करना है। ठीक है, वो भी आप कर लेना। जैसे बी वाला अगर आप करोगे तो ये कैसे करोगे? 543 इंटू 1000 प्लस 1, ये दोनों ब्रैकेट में, ये पहले इससे होगा, ये पहले, फिर इसके बाद में इससे होगा। तो आपका जो है आंसर जो है आ जाएगा। ठीक है, ये आपका बी वाला जो है होमवर्क रहेगा। ऐसे ही मैं आपको जो इम्पोर्टेंट है वो बता देता हूँ, बाकी 3 करवा देता हूँ। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं अब सी वाले की। मैंने बी वाला बता दिया, इस प्रकार से करना है। इसको जो है आप खोल खाल के जो कैलकुलेशन करके कर लेना। 824 मल्टीप्लाई बाय 25। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ही होती है 25 को कैसे तोड़ें। भाई 25 को तोड़ोगे तो 20 प्लस 5 नहीं कर सकते? कर सकते हैं यार। तो देखो 824 मल्टीप्लाई बाय 20 प्लस 5, तो 824 मल्टीप्लाई बाय
20 करेंगे पहले, 20 में 0 पहले ही लग गया, 2 से करना है बस। 16 480 आया प्लस 824 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, इस प्रकार से जो इसको करना है 4120, अब इन दोनों को जोड़ देना, यहाँ पे लिख देना 16 480। कितना आएगा 2600, 2600 जो है आंसर आएगा। ठीक है, डी वाला देखते हैं। अब डी वाले में भी ऐसी करना है, क्या है 3 नहीं 2 है। 4275 मल्टीप्लाई बाय 125 है तो 100 प्लस 20 प्लस 5। अभी क्या होगा, ये पहले इससे होगा, फिर इससे होगा, फिर इससे होगा, फिर जो है आंसर आपका जो आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 427500। ठीक है, प्लस 20 से करेंगे फिर, तो हो जाएगा आपका 4275 मल्टीप्लाई बाय 20, तो ये हो गया 2 85 500। अभी आखिरी जो है 5 से हो जाएगा, फिर आपका हो गया, खत्म है फिर आपका। टू 1375। अब इन सबको जो है जोड़ देंगे तो आगे आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको जोड़ लेते हैं अपन, 427500, फिर 85, फिर 21 375। तो कितना आ जाएगा आपका, लाखों में आ जाएगा 5,34,375। इसी प्रकार से देखेंगे आखिरी वाला ई वाला, ये वाला थोड़ा अलग अनोखा है। 505 मल्टीप्लाई बाय 35 को तोड़ सकते हो, इन्हें को 30 और 5, पर ये कहीं ना कहीं 504 जो है दिक्कत कर देगा थोड़ा कैलकुलेशन में। ये नंबर बड़े थे, अब आप बोलोगे ये 125 वाले को इसको को नहीं तोड़ दिया, तो वो नंबर बड़ा है, उसको तोड़ने में जो दिक्कत होगी। इसमें भी ये नंबर बड़ा है, इसमें जो आपको मालूम है 1000 आ जाता है और 100 आ जाता है, उसको तोड़ देना चाहिए। तो यहाँ पे 500 जो छोटा है, 500 में जो टूट सकता है, तो मैं 35 को ना तोड़ करके 500 को तोड़ लूँगा। कंफ्यूज करने के लिए उल्टे में दिया हुआ है, इससे बच्चा वो तोड़ ले, और आपको दिमाग लगा के वही तोड़ना है जो आपको सही लगे। तो 500 प्लस 4 ये हो गया, तो 35 मल्टीप्लाई बाय 500 कर देंगे सिंपल, तो ये हो जाएगा आपका 3500 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, इतना जरूरत भी नहीं 00 को ऐसे लिख देना, तो भी आपका जो है काम हो जाएगा। 17,500 35 4 जा 150, 150 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे, इनसे जोड़ दो 17,650। ये आपका जो रफ वाला है, ये भी रफ है, ये भी रफ है। ठीक है, ये आपका जो है फेयर, ये भी जो है रफ है। आखिरी क्वेश्चन बचा है, बहुत ज़्यादा लॉजिकल क्वेश्चन है, वो आपको मैं सिखाता हूँ। फिलहाल के लिए आप जो है इसका आंसर नोट कर लेना, और ये बी वाले का जो ये मैंने बताया ना, इसके अकॉर्डिंग इसको जो है सॉल्व करने की कोशिश करना। समझ में नहीं आया आप कमेंट करके जो है पूछ भी सकते हो, नोट करिए आप। तो आपके सामने जो आखिरी क्वेश्चन आ गया है, इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। चलिए देखते हैं। 5th क्वेश्चन है, स्टडी द पैटर्न। ये जो है पैटर्न दिया हुआ है, और यहाँ पे दूसरा जो क्वेश्चन इसी का दिया हुआ है, राइट द नेक्स्ट 2 स्टेप्स। इसके बाद की जो स्टेप हो रहा है ना, ये दूसरे 2 बार और जो है इसको लिखना है, ये आपका जो है आंसर रहेगा। और उसी के साथ साथ कैन यू से हाउ द पैटर्न वर्क्स, क्या तुम बता सकते हो कि पैटर्न जो है कैसे काम करता है। तो भाई जब पैटर्न कैसे काम करता है वो पता होगा, तभी तो अपन दूसरी स्टेप लिखेंगे। ठीक है, देखते हैं भाई।
तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये 99% 99% जो है आपके एग्जामों में पूछा जाता है, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन जो है ये 6th क्लास का ही नहीं है ये, ठीक है। ये जो है आपकी एसएससी की जो नौकरी होती है, सरकारी नौकरी, उसमें जो भी पूछा जाता है। हालांकि इतना सरल नहीं पूछा जाएगा, बताऊंगा मैं। इसको जो है बस देखते से आ जाता है, इतनी प्रैक्टिस हो जाती है। और यूपीएससी में जो आपको मालूम ही है सबसे ज़्यादा जो है खतरनाक एग्जाम माना जाता है, और बैंकिंग में जो पूछा जाता है। तो इन एग्जामों में जो है ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सब्जेक्ट होता है इनका, एक बोला जाता है रीजनिंग सब्जेक्ट। उसमें आपको बताना रहता है पैटर्न किस तरह से काम करता है, उसका आंसर किस तरह से आप ला सकते हैं। तो ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है अभी जो दिया हुआ है, उसमें जो है उसकी लेवल जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, खासकर यूपीएससी के एग्जाम में, ठीक है। वो आपको ध्यान रखना है। अब इसको सॉल्व करने की देखते हैं कैसी मेथड है। सबसे पहले देखो इसको करते क्या है, एक दूसरे से कंपेयर करा जाता है। जैसे जो आपको पहला दिख रहा है ना, 1 × 8 + 1 = 9। इस पूरी लाइन को इस पूरे को मैं कंपेयर करूंगा नेक्स्ट वाले से, इसको इससे और इसको इससे और इसको इससे, तो कंपैरिजन होगा सबका। फिर जाके मैं ये जो है 2 स्टेप इससे कंपेयर करके यहाँ लिखूंगा, फिर ये जो स्टेप लिखूंगा इसी के आधार पर मैं ये लिखूंगा। ये गलत लिख दी तो ये भी गलत हो जाएगा, याद रखना है। कैसे करेंगे देखो, बहुत ध्यान से समझना। 1 × 8 + 1 = 9, ये आपको दिख रहा है। अगले में क्या हुआ, 12 हो गया, ठीक है। × 8 वही रहा, तो अपन आगे भी 8 को क्या रखेंगे, वही रखेंगे, क्योंकि 8 यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कांस्टेंट, मतलब ये 8 सब में दिया हुआ है, आप देख सकते हो। 1 प्लस हो रहा था, 2 होने लगा, ठीक है। और आंसर क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, ठीक है। अगले में देखो 12 × 8 + 2 98 हो गया, यहाँ पे 8 भी आ गया। अभी भी समझ में नहीं आया क्यों आ रहा है। अब इसको सेकंड वाले को थर्ड वाले से देखते हैं। 12, अब यहाँ पे 3 बढ़ गया, तो मतलब ये 1 2 3 एक एक गिनती जो है बढ़ती आ रही है। पहले 1 था, 1 से एक गिनती बढ़ी, फिर 2 3 ये हो गया, ठीक है। इस तरह से काम कर रहा है, देख सकते हो आप। और ये 1 वाला क्या है, ये 1 2 3 ये नंबर वाइज बढ़ रहा है। 1 2 3 4 हुआ, ये 4 है। और ये आंसर में देखते हैं 9 8 7, तो ये कम हो रहा है। पहले 9 था, फिर ठीक है, फिर 9 था, 8 हो गया, 7 हो गया, 6 हो जाएगा। तो आप जो है खुद भी जो है कर सकते हो इस प्रकार से, एक एक चीज देख के। 1 2 3 ये 4 हो जाएगा, यहाँ 4 आ गया। 8 कांस्टेंट पहले बता दिया। 1 2 3 4 ये 4 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, और यहाँ पे क्या हो गया, 6 आ गया। फिर देखेंगे तो ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और ये भी 5 हो जाएगा। तो आप एक और चीज इसमें देख सकते हो, दिमाग लग रहा होता कि यहाँ पे जो 3 नंबर दिए हुए हैं जो इस पॉइंट पे आके सेम हो गए, देख सकते हो आप। और ये दोनों खासकर जो नंबर हैं ये दोनों सेम ही चल रहे हैं, देख लो, ठीक है। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, और आगे भी क्या होगा, 6 6, और ये क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, क्योंकि ये कम हो रहा है। तो वो कह रहा है कि ये वाले जो आंसर वाले नंबर है ना, ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है। 8 कांस्टेंट है, जैसे कि मैंने आपको बताया, मतलब सी कांस्टेंट। ये जो है नंबर वाइज बढ़ रही है, और ये भी जो है लगातार ऐसे में बढ़ रही है। 1 2 3 4 ऐसे में, इस तरफ से में बढ़ रही है। ये भी जो ऐसे में इस डायरेक्शन में, राइट साइड में मेरे हिसाब से, और आपके हिसाब से लेफ्ट साइड में जो है बढ़ रही है। पूरा समझ में आ गया, लिख देते हैं स्टेप। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे थोड़ा ऐसा हो गया। तो क्या था क्वेश्चन, आपको अच्छे से देखना है मेन। 1 2 3 4 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 4 5 6 × 8 कांस्टेंट + 6 बढ़ रहा है, ये काम हो रहा है। 9 8 7 6 5 4, ये हो गया आपका। एक और बोला है ना, 2 बोले हैं, एक और लिखेंगे इसके बाद देखो 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएगा, यहाँ पे 8, यहाँ पे भी 7 हो जाएगा, ये दोनों सेम है। और यहाँ पे कम हो जाएगा 3। ऐसे आप जो है कितना भी कंटिन्यू कर सकते हो। हमने 2 बोला था, इसलिए अपन ने 2 कर दिया। और समझाने की बात है यहाँ तक कि मैंने आपको जो है वो समझा ही दिया इस प्रकार से कि कैसे जो है सीरीज का काम हो रहा है। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर लेवल पे जो है काम आएंगे। फिलहाल के लिए 2.3 एक्सरसाइज जो है यहाँ पे समाप्त होती है। अपन 3rd चैप्टर से शुरुआत करेंगे, ठीक है। प्लेइंग विथ नंबर है उसका नाम जो है, तो देखेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वाला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछेंगे ही पूछेंगे।
अभी और बाद में तो खैर अगर एसएससी और बैंकिंग की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें जो ये लेवल हालांकि बहुत हाई रहेगा तो कुछ भी नहीं था, ठीक है ना, लेवल बहुत हाई रहेगा जब तक कि प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। तो हैव अ नोट ऑफ इट। तो ये था मैथ्स का चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.3। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में चैप्टर 3 के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।